सर्व खेळाडू अगदी सरळ रेषेमध्ये मैदानामध्ये प्रवेश करत असताना अनिकेत चाळके आणि त्यानंतर प्रसाद कासार आणि किशोर ईश्वर चाचे, रोहित कासार, विकी खोतकर, प्रसाद काते, संकेत खोपकर, संचित खोपकर आणि आकेश कदम त्याचप्रमाणे परेश हे सर्व खेळाडू आपण पाहतोय मैदानावरती गेलेले आहेत। माझी विनंती असेल दोन्हीही सलामीच्या फलंदाजांना की आपण सुद्धा मैदानाकडे जावं। सलामीचे फलंदाज आपण पाहतोय धनंजय आणि त्याचा साथीदार सुमित। सुस्वागतम
सुस्वागतम सुस्वागतम. पुन्हा एकदा आलेल्या सर्व प्रेक्षकांचं, सर्व मान्यवरांचं आणि सर्व संघांचं, सर्व खेळाडूंचं मी हार्दिक हार्दिक स्वागत करतोय आणि वळतोय या मैदानाकडे. मैदानामध्ये चालू असलेला सामना मी आत्ताच आपल्यापर्यंत त्याची माहिती पोहोचवलेली आहे. पंचांचा इशारा आलाय आणि या सामन्याचं धावतो समालोचन आपल्या राष्ट्रीय भाषेमध्ये मी आपल्यापर्यंत पोहोचवणार आहे. धन्यवाद. पहला ओवर लेके आए हैं आकेश कदम. फुल टॉस गेंद सीधे बल्ले से उसे खेला मिड ऑन के ऊपर से, गेंद लॉन्ग ऑन सीमा रेखा के बाहर, 4 रन. पहली गेंद फुल टॉस करने की गलती है, उसका खामियाजा यहां पे भुगतना पड़ा. बल्लेबाज सुमित के बल्ले से आता हुआ ये पहला चौका. चौके के साथ यहां पे आगाज हो चुका है. बहुत ही अच्छी शुरुआत मैं कहूंगा. जब भी पहली गेंद पर चौका लगता है तो मुझे 2011 का विश्व चषक याद आता है, क्योंकि वीरेंद्र सहवाग ने बांग्लादेश के खिलाफ इसी तरह से शुरुआत की थी, भारतीय पारी का आगाज किया था. इस बीच फिर से एक बार, जी हाँ, इस मर्तबा जड़ में डाल दिया था. परफेक्ट यॉर्कर, बहुत ही बढ़िया गेंद थी. सुमित को पूरी तरीके से ब्लॉक किया था. सुमित के पास कोई जवाब नहीं था. ढीले हाथों के साथ उस गेंद को वहीं पे रोकने की कोशिश की और गेंद विकेट कीपर के दस्तानों में चली गई थी. लुढ़कते हुए रन लेने की कोई भी गुंजाइश नहीं थी. 5 ओवर का यह मुकाबला. पहला ओवर यहां पे मैंडेटरी पावर प्ले जारी है. जोरदार अपील पगबदा का, लेग बिफोर द विकेट, मगर बल्लेबाज को शायद यहां पे चोट आई है. गेंद सीधा पैड से टकराई थी और इस वजह से उनकी शरीर में छोटी सी चोट. जरूर जल्दी ही फिर से एक बार खेलने के लिए वो तैयार होंगे, ऐसी हम कामना करते हैं, याचना करते हैं. और जब भी हम बल्लेबाजी करने के लिए जाते हैं या विकेट कीपिंग करते हैं तो सेंटर पैड होना कितना ज़रूरी है और जिम्मेदारी के साथ सेंटर पैड को कवर करना, पहनना, ये बहुत ही ज़रूरी होता है. थोड़ी देर जरूर विवश हुए थे, दर्द से कहरा रहे थे, मगर फिर से एक बार खेलने के लिए तैयार हो चुके हैं सुमित. मगर आकेश कदम की मैं सराहना करना चाहूंगा. काबिल तारीफ यहां पे फुल टॉस गेंद की थी, मगर उसके बाद जिस अंदाज के साथ उन्होंने कमबैक किया है, वापसी की है, तारीफ तो बनती है. क्योंकि उसी बल्लेबाज को लगातार 2 गेंदें वहां पे उन्होंने बिंदी की और उसी के साथ जोरदार अपील भी यहां पे देखने को मिला था. वही आकेश फिर से एक बार राइट आर्म ओवर द विकेट. आहा, ये है आकेश कदम की खासियत, स्टॉक डिलीवरी में कहूंगा. और देखिए, इसके पहले उन्होंने हालांकि फुलर लेन की डिलीवरी पर प्रभावित किया था, मगर यहां पे बाउंसर फेंका था. गुड लेन स्पॉट पर टप्पा खाने के बाद गेंद अचानक उछलती हुई कंधे की ऊंचाई तक उठी थी. जी हां, इस मरतबा डांसिंग डाउन द विकेट, आगे आकर उस गेंद को मिडल किया था. एक चौका और एक छक्के की सहायता से रनों की संख्या छलांग लगाकर जा पहुंची है 10 रन. पहला ओवर प्रगति पर. जी हां, इस मरतबा चकमा दिया था आकेश कदम ने, मगर तकदीर वाले रहे सुमित और देखते देखते गेंद लॉन्ग स्टॉप सीमा रेखा के बाहर, 4 रनों के लिए.
हाल सुमीत के बल्ले से 2 चौके और एक छक्का हमें देखने को मिला। कुल मिला के रनों की संख्या पहले ओवर की समाप्ति के बाद 14 रन। पहला ओवर 30 गज का दायरा यहां पे मौजूद था। अब यहां पे दूसरा ओवर जारी है। दूसरे ओवर में हालांकि यहां पे शायद बैटिंग पावर प्ले। अंपायर जी, अंपायर बैटिंग पावर प्ले कंटिन्यू है। ओके ओके, पावर प्ले दूसरे ओवर में लिया जाएगा, कंटिन्यूस उसे कायम रखा जाएगा। फर्क सिर्फ ये होगा कि दूसरे पावर प्ले के दरमियान 3 खिलाड़ी 30 गज के दायरे के बाहर होंगे। एक डीप मिड विकेट हम देख सकते हैं, उसी के साथ एक लॉन्ग ऑन और एक डीप कवर में फील्डर तैनात है। ईश्वर सासे अपना निजी पहला और टीम की तरफ से दूसरा ओवर लेके आए हैं, मगर नो बॉल करार दिया अंपायर जी ने। नो बॉल के रूप में 1 रन और उसी के साथ बल्लेबाजों ने दौड़कर 1 रन मुकम्मल कर लिया। कुल मिला के इन 2 अतिरिक्त रनों के साथ रनों की संख्या में इजाफा। रनों की संख्या जा पहुंची है 16 रन, बिना कोई नुकसान, बिना कोई विकेट खोए। पहला दूसरा ओवर ये प्रगति पर। ईश्वर सासे राइट आर्म ओवर द विकेट। जी हां, फिर से एक बार आउटसाइड दी ऑफ स्टंप गेंद टप्पा खाने के बाद और थोड़ी सी बाहर की तरफ निकल गई। अंपायर जी ने अपने हाथों को जमीन से समांतर फैलाया और इशारा कर दिया वाइड का। वाइड के रूप में 1 अतिरिक्त रन यहां पे मिलता हुआ। इस 1 रन के साथ रनों की संख्या हो चुकी है 17 रन। बहुत ही खराब शुरुआत में कहूंगा ईश्वर साचे द्वारा। जी हां, इस मरतबा ओवर पिच गेंद थी, उसे सीधे बल्ले से लॉन्ग ऑफ के ऊपर से खेलने में कामयाब रहे। गेंद फिर से एक बार सीमा रेखा के बाहर 6 रनों के लिए। इस छक्के के सहायता से रनों की संख्या छलांग लगाकर जा पहुंची है 23 रन। 23 रन ऑन स्कोर कार्ड। ईश्वर सासे फिर से एक बार, ओहो, इस मरतबा फिर से एक बार अंपायर जी तरफ से वाइड का इशारा। ऑफ स्टंप के बाहर टप्पा खाने के बाद फिर से एक बार गेंद बाहर की तरफ निकल रही थी और इस वजह से हेमंत शेट्टी सर ने अपने हाथों को जमीन से समांतर फैलाया और इशारा कर दिया वाइड का। वाइड के रूप में बहुत सारे रन यहां पे खर्च किए हैं ईश्वर ने। जी हां, इस मरतबा बहुत ही बढ़िया गेंद टप्पा खाने के बाद थोड़ी सी नीची रही और उसे पुल करने की कोशिश कर रहे थे। ऑफ स्टंप पर सफल होकर उस गेंद को स्क्वायर लेग की दिशा में खेलने का इरादा था, मगर गेंद और बल्ले की कोई मुलाकात नहीं थी। सीधा विकेट कीपर प्रसाद के हाथों में। जी हां, इस मरतबा शायद यहां पे कैच लपकने का मौका था। तकदीर वाले रहे बल्लेबाज सुमित, क्योंकि गेंद ने बल्ले का अंदरूनी हिस्सा लिया था और विकेट कीपर प्रसाद के हाथों में गेंद जरूर थी मगर छिटकती हुई नजर आई और इसी वजह से एक जीवन दान बल्लेबाज सुमित को मिलता हुआ। जोरदार अपील यहां पे पगबदा का फिर से एक बार। ईश्वर साथ से नाराज जरूर है, मगर ईश्वर की भी तारीफ यहां पे जरूर होगी क्योंकि ईश्वर ने बहुत ही अच्छा कमबैक किया है। बहुत ही खराब शुरुआत के बाद लगातार 3 गेंदें उसी बल्लेबाज को बिंदी करना यह आसान काम नहीं होता, क्योंकि नो बॉल, वाइड बॉल, उसी के साथ एक छक्का लगा था पहली गेंद पर और यहां पे देखिए लगातार 3 गेंदों में बल्लेबाजों को चकमा देने में कामयाब रहे। जी हां, ओवर 1 गेंद हवा में जरूर है मगर डीप कवर खाली। वाइडिश लॉन्ग ऑफ के फील्डर जब तक उस गेंद तक पहुंचते तब तक गेंद 1 बाउंस सीमा रेखा के बाहर 4 रनों के लिए। से चौके की सहायता से रनों की संख्या हो चुकी है 28 रन। 28 रन ऑन स्कोर कार्ड। पहले विकेट के लिए साझेदारी यहां पे पनप रही है। बहुत ही
अच्छी साझेदारी यहाँ पे हो रही है, क्योंकि अक्षी साखर टीम के लिए एक खुशखबर यही है। आहा, तेज तर्रार फास्टर वन बाउंसर पर प्रभावित किया था। बहुत ही बढ़िया अपने ओवर को फिनिश किया। खराब शुरुआत के बाद बहुत ही अच्छी वापसी ईश्वर की। ईश्वर ने अंतिम 5 गेंदों में मात्र 4 रन खर्च किए और 4 गेंदें बिंदी की। हालांकि इसके पहले नो बॉल और वाइड बॉल भी हमें देखने को मिला और एक छक्का हमें देखने को मिला था। इस वजह से कुल मिला के दूसरे ओवर में उन्होंने भी 14 रन खर्च किए हैं। पहले ओवर में आकेश कदम ने भी 14 रन खर्च किए थे और दूसरे ओवर में ईश्वर आए, ईश्वर ने भी 14 रन खर्च किए। कुल मिला के 2 ओवर की समाप्ति के बाद बिना कोई विकेट खोए अक्षी साखर टीम ने अब तक 28 रन अपने टीम के लिए जोड़े हैं। बहुत ही अच्छी शुरुआत मैं कहूंगा, क्योंकि 5 ओवर का यह मुकाबला है। इसी औसत से अगर रन बनेंगे तो एक मजबूत स्थिति में चले जाएंगे, मगर अब यहाँ पे रन इतना आसानी के साथ नहीं बन सकते, क्योंकि 30 गज का दायरा अब यहाँ पे हट चुका है। 30 गज का दायरा हटने के बाद डीप स्क्वायर लेग में एक फील्डर तैनात और उसी के साथ एक डीप मिड विकेट और लॉन्ग ऑन और उसी के साथ एक लॉन्ग ऑफ हमें नजर आता हुआ। डीप कवर में भी एक फील्डर तैनात है अनिकेत सालगे के रूप में। डीप स्क्वायर लेग, डीप मिड विकेट और उसी के साथ एक काउ कॉर्नर, लॉन्ग ऑन, लॉन्ग ऑफ और एक डीप कवर। 5 फील्डर, जी हाँ, 30 गज के दायरे के बाहर। मगर इस मर्तबा आकेश कदम का सटीक निशाना, सटीक ठिकाने पे यह गेंद थी, मगर फिर भी ढीले हाथों के साथ उस गेंद को कवर की दिशा में खेला था कारपेट के सहारे और 2 रन चतुराई के साथ बहुत ही अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट देखने को मिली और उसी वजह से 2 रन यहाँ पे आसानी के साथ मुकम्मल होते हुए इन 2 रनों के साथ रनों की संख्या में इजाफा 30 रन स्कोर कार्ड पर लगते हुए तीसरा ओवर प्रगति पर। इस प्रतियोगिता का ये पहला दिन और पहला मुकाबला। फुल टॉस गेंद और लॉन्ग ऑन की दिशा में एक आसान सा कैच, मगर ईश्वर सासे ने इस कैच को ड्रॉप कर दिया है। एक फिर से एक बार जीवन दान मिलता हुआ। इस मर्तबा धनंजय को यहाँ पे जीवन दान मिला है। पहली नजर में ऐसा लग रहा था कि बहुत ही कॉन्फिडेंट है और ये कैच आसानी के साथ लपक सकते हैं, मगर न जाने क्या हुआ, उनके हाथों से गेंद छिटक गई और एक जीवन दान मिलता हुआ। धनंजय पहुंचे इस 1 रन के साथ 3 रन पर। आकेश की अगली गेंद, जी हाँ, डांसिंग डाउन द विकेट, उस गेंद को कारपेट के सहारे बहुत ही खूबसूरती के साथ ड्राइव किया था, मगर लॉन्ग ऑफ में फील्डर तैनात है। बहुत ही बढ़िया फील्डिंग और इसी वजह से मात्र 1 रन यहाँ पे मिलेगा। इस 1 रन के साथ रनों की संख्या में इजाफा होता हुआ 32 रन स्कोर कार्ड पर, 32 रन ऑन स्कोर बोर्ड। तीसरा ओवर प्रगति पर आकेश कदम के रूप में। जी हाँ, इस मरतबा फिर से एक बार हवा में गेंद जरूर है, मगर रोहित कासार ने इस मरतबा कोई गलती नहीं की और आखिरकार पहले विकेट का पतन होता हुआ। सुरेश महाडिक यांचं सुद्धा इथे आगमन झालेलं आहे। मी राधाकृष्ण ग्रामस्थ मित्र मंडळ यांच्या वतीने त्यांचं हार्दिक हार्दिक स्वागत करतोय आणि विनंती असेल की आपण व्यासपीठावर येऊन स्थानापन्न व्हावं। इस बीच हम देख सकते हैं नए बल्लेबाज पंकज नाकवा नॉन स्ट्राइक के एंड पर। धनंजय आउट होने के बाद स्ट्राइक एंड पर बल्लेबाज है सुमित। जी हाँ, फिर से एक बार बहुत ही बढ़िया गेंद थी, उसे एलिवेशन नहीं दे पाए और कैच टपकने का मौका था। इस मरतबा रोहित कासार ने ये इस कैच को ड्रॉप कर दिया है, मगर
उनके हाथों को ब्रश करती हुई गेंद वहीं पे रुक गई थी और इस वजह से बल्लेबाजों को इस गेंद के ऊपर 2 रन लेने का मौका था। इन 2 रनों के साथ रनों की संख्या हो चुकी है 34 रन। जी हां, फिर से एक बार गेंद हवा में है। आहा, बहुत ही बढ़िया फील्डिंग, इस मरतबा रोहित कासार ने कमाल कर दिया। हालांकि फिर से एक बार कैच लगने का मौका जरूर था मगर उतना समय नहीं था उनके पास। प्रेजेंस ऑफ माइंड दिखाते हुए उस गेंद को रोकने में ही यहाँ पे उन्होंने खुशी समझी अपनी टीम की और उस गेंद को रोक दिया। जहां पे 6 या 4 रन मिल सकते थे वहां पे मात्र बल्लेबाजों को 1 ही रन मिलता हुआ। इस 1 रन के साथ रनों की संख्या हो चुकी है 35 रन। 3 ओवर की समाप्ति हो चुकी है। जैसे मैंने कहा था कि पहले ओवर में 14 रन, दूसरे ओवर में भी 14 रन आए थे। इसी अवसर से अगर रन बनेंगे तो एक बड़ी रनों की संख्या हमें नजर आएगी। मगर जैसे ही 30 गज का दायरा यहाँ पे हट चुका है, देखिए रनों को सुखा दिया आकेश कदम ने। आकेश कदम ने इस ओवर में मात्र 7 रन खर्च किए। हालांकि इस ओवर में कैच टपकने के 2 मरतबा मौके भी आए थे मगर फिर भी एक बहुत ही अच्छा ओवर मैं कहूंगा। आकेश कदम ने अपनी टीम के लिए जरूर यहाँ पे कमबैक किया है, वापसी दिलाई है। अब चौथे ओवर के लिए नए गेंदबाज को यहाँ पे दावत दी जा रही है। 5 ओवर का ये मुकाबला, इस प्रतियोगिता का ये पहला दिन और पहला मैच यहाँ पे जारी है। नए गेंदबाज आए हैं प्रसाद काते। पैंतीस रन स्कोर कार्ड पर, 35 रन हो चुके हैं। पहले ओवर में 14 रन, दूसरे ओवर में 14 रन और तीसरे ओवर में मात्र 7 रन खर्च किए हैं आकेश कदम ने। अब 2 ओवर अभी भी शेष यहां से बचे हुए। इन 2 ओवर में कितने रन बन पाते हैं इसके ऊपर इस मैच का रिजल्ट बाकी होगा। अगर गेंदबाजी करने वाली टीम कमबैक करती है और यहाँ पे किफ़ायती और कंजूस गेंदबाजी करती है तो ज़रूर ये मैच जीतने के मौके गेंदबाजी करने वाली टीम को होंगे। मगर यहाँ से अगर ज़्यादा रन पड़ते हैं, बड़ा स्कोर यहाँ पे खड़ा करने में बल्लेबाजी करने वाली टीम कामयाब होती है तो बल्लेबाजों का मौका होगा इस मैच को जीतने का। इस मरतबा उल्टे हाथ से बहुत ही बढ़िया स्ट्रोक, गेंद डीप बैकवर्ड पॉइंट की दिशा में। आउटफील्ड थोड़ा सा स्लो होने के कारण गेंद वहीं पे रुक गई थी। अनिकेत चाल के उस गेंद को जब तक फील्ड करते, थ्रो करते, तब तक दोनों भी बल्लेबाजों ने 2 रन आसानी के साथ फिर से एक बार मुकम्मल कर लिए हैं। सुमित ने बहुत ही बढ़िया बल्लेबाजी की है। 2 छक्के और 3 चौकों की सहायता से अपनी पारी को सजाया। 17 गेंदों में 30 रन उन्होंने अपने टीम के लिए अब तक जोड़े हैं। बहुत ही बढ़िया बल्लेबाजी। जी हाँ, इस मरतबा हाफ ट्रैकर गेंद जरूर थी मगर टप्पा खाने के बाद अंदर की तरफ मुड़ती हुई गेंद, ऑफ कटर गेंद थी, उसे स्क्वायर कट के रूप में खेलने की कोशिश कर रहे थे। बैकफुट पर गए थे, हालांकि खेलने के लिए जगह भी बनाई थी मगर गेंद और बल्ले की कोई मुलाकात नहीं, मिस टाइम कर गए और इसी वजह से बिंदी गेंद यहां पे आती हुई। प्रसाद ने अच्छी शुरुआत की है, बल्लेबाजों को बड़े स्ट्रोक से अब तक रोक के रखा है। इस मरतबा देख लिया था आगे आते हुए, इस वजह से लेग स्टंप पर पैर पकड़कर गेंदबाजी करने की कोशिश थी मगर लेग स्टंप के बाहर भटके और अंपायर जी ने उसे वाइड करार दिया। वाइड के रूप में 1 अतिरिक्त रन और रनों की संख्या में इजाफा फिर से एक बार यहां पे दिखाई देता हुआ। 38 रन स्कोर कार्ड पर। प्रसाद काते एक जाने माने गेंदबाज है। हाँ, ये देखिए उनकी खासियत, गेंद को घुमाना जानते हैं प्रसाद और इसी वजह से बल्लेबाजों को इनकी गेंदबाजी के ऊपर बड़े स्ट्रोक लगाना और आसानी के साथ खेलना इतना आसान नहीं होगा क्योंकि इस इलाके में जब भी वो गेंदबाजी करते हुए दिखाई देते हैं हमने अक्सर उनको गेंदों को घुमाते हुए देखा है, बल्लेबाजों को चकमा देते हुए, और बल्लेबाजों को रीड करना उनकी खासियत। और इसी वजह से यहाँ पे देखिए बार बार और लगातार, जी हाँ, आखिरकार यहाँ पे खंबा उखाड़ दिया है और सुमित बैक टू द पैवेलियन। हेलो हेलो, माइक चेक।
हेलो हेलो। चौथा ओवर यहाँ पे प्रगति पर है। प्रसाद काते अपना निजी पहला और टीम की तरफ से जो चौथा ओवर लेके आए हैं उसमें एक कामयाबी उनके हाथ लगती हुई और एक सेट बल्लेबाज सुमीत को उन्होंने चलता किया है। सुमीत ने अपनी टीम के लिए 30 रनों का योगदान दिया। बहुत ही बढ़िया बल्लेबाजी की जिसमें 2 छक्के और 3 चौके शामिल थे। प्रसाद का यह ओवर बहुत ही नपातुला। अब तक मात्र 3 रन खर्च किए हैं 4 गेंदों में। जी हां, इस मतलब हाफ ट्रैकर गेंद थी, उसे जोरदार तरीके से खेला है। गेंद लॉन्ग ऑन सीमा रेखा के बाहर 6 रनों के लिए। चवालीस रन स्कोर कार्ड पर। हाफ ट्रैकर गेंद करने की गलती और बैकफुट पर बल्लेबाज तैयार थे। राहुल के बल्ले से आता हुआ यह पहला छक्का। जी हां, फिर से एक बार यहां पे बाउंसर पर प्रभावित किया है। काफी शानदार गेंदबाजी, जबरदस्त फिनिश किया इस ओवर में। देखिए काफी नबी तुली गेंदबाजी देखने को मिली इस ओवर में। एक छक्का जरूर हमें देखने को मिला मगर उसके बावजूद इस ओवर में मात्र 9 रन खर्च किए हैं प्रसाद काते ने और एक सफलता अर्जित की अपने नाम की है। कुल मिला के 4 ओवर की समाप्ति के बाद पहले बल्लेबाजी करते हुए आक्षी साकर टीम ने 44 रन यहां पे जोड़े हैं, यानी 11 रन के औसत से यहां पे रन बन रहे हैं। अगर इसी औसत से रन बनेंगे तो 55 रन हमें स्कोर कार्ड पर नजर आएंगे और इस मैदान को मद्देनजर रखते हुए ये काफी सम्मानपूर्वक स्कोर में कहूंगा। हालांकि मजबूत स्थिति तो नहीं कही जा सकती मगर सम्मानपूर्वक स्कोर जरूर होगा। अब इस अंतिम ओवर में गेंदबाज के ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है क्योंकि इस ओवर में अगर अच्छी गेंदबाजी कर गए, 4 या 5 ही रन खर्च किए तो ये मैच काशिद टीम के पक्ष में झुका हुआ हमें नजर आएगा। मगर इसी ओवर में अगर बल्लेबाजों ने बड़े स्ट्रोक लगाने में कामयाबी हासिल की और 15 से 20 रन बनाए तो ये मैच का देखिए रुख बल्लेबाजों के पक्ष में भी हो सकता है। यानी मैच अभी भी समान रूप से दोनों तरफ दिखाई देती हुई। नए गेंदबाज जगदीश की बहुत ही बढ़िया गेंद मगर उसे उल्टे हाथ से खेल दिया था थर्ड मैन की जानिब और गेंद जब तक वहां पे फील्ड होती ही ओहो, ये देखिए खराब थ्रो के कारण 3 रन यहां पे मिलते हुए, जहां पे 2 ही रन मिलने की संभावना थी वहां पे एक वाइड थ्रो आकेश कदम द्वारा देखने को मिला और इसी के कारण 1 रन अतिरिक्त मिला। कुल मिला के इन 3 रनों के साथ रनों की संख्या हो चुकी है 47 रन। जगदीश अपना निजी पहला और टीम की तरफ से अंतिम ओवर लेके आए हैं। पहली गेंद बहुत ही बढ़िया थी, सटीक निशाने पे थी। गुडलैंड स्पॉट पर टप्पा खाने के बाद घूमती हुई गेंद, मगर बल्लेबाज पहले ही मन बना चुके थे उल्टे हाथ से खेलेंगे और गेंद ने बल्ले का बाहरी सिरा लिया था और नोमैंस लैंड में गेंद ट्रैवल कर रही थी और इसी वजह से यहाँ पे 3 रन आसानी के साथ दोनों भी बल्लेबाजों ने मुकम्मल कर लिए हैं। फील्डिंग में थोड़ी सी तब्दीली करने की कोशिश कर रहे थे। फिर से एक बार जगदीश, हाँ जगदीश की बहुत ही अच्छी गेंद थी, कमाल की गेंद, शानदार गेंद, उतना ही जबरदस्त पेस, सटीक निशाना, सही ठिकाना यहां पे नजर आता हुआ, बहुत ही बढ़िया गेंद। और ये बाएं हाथ के गेंदबाजों की खासियत होती है। बाएं हाथ के गेंदबाजों को राइट हैंडेड बल्लेबाजों को खेलना इतना आसान नहीं होता क्योंकि ये नेचुरल एक एंगल मिलता है, उसी के साथ एक कट भी मिलता है गेंदबाजों को। अगर गेंदें उनकी ठिकाने पे गिरती है तो बल्लेबाज अक्सर थोड़ी सी संभ्रम अवस्था में नजर आते हैं। अगली गेंद फिर से एक बार, जी हाँ देखिए फिर से एक बार वही नजारा, इस मतलब रनआउट होने का साफ खतरा मंडराता हुआ, मगर प्रसाद काते ने फिर से एक बार गलती की, बाल बाल बच गए पंकज। रनआउट होते होते लेग बाय का इशारा अंपायर अजीम शेख सर का और अतिरिक्त रन यहाँ पे 1 मिलता हुआ। इस अतिरिक्त रन के साथ रनों की संख्या में इजाफा
49 रन, 49 रन ऑन स्कोर कार्ड। मगर कुछ भी हो, जगदीश की मैं सराहना करने से नहीं चूकूंगा। काबिल तारीफ यहाँ पे गेंदबाजी हो रही है, क्योंकि अंतिम ओवर अर्थात स्लॉग ओवर और बल्लेबाजों को फ्री ऑफ लाइसेंस होता है बड़े स्ट्रोक खेलने का, और उसी के साथ जो एक फर होता है नई गेंद के ऊपर, वो फर भी निकल चुका है। गेंद अब रोल हो चुकी है, यानी बड़े स्ट्रोक आने की संभावना होती है। और इसी सिचुएशन में इतनी बहुत ही जबरदस्त नबीतुली गेंदबाजी करते हुए, जी हाँ, इस मरतबा गेंद स्लॉट में और उसे पहुंचा दिया है पार्किंग लॉट में। बहुत ही बढ़िया स्ट्रोक, गेंद बॉलर के सर के ऊपर से तीर की तरह सीधा ये छक्का, और इस छक्के के सहायता से रनों की संख्या हाई जंप लेती हुई 55 रन पर 55 रन ऑन स्कोर कार्ड। 4 गेंदें अब तक डाली जा चुकी है, 2 गेंदें अभी भी आना बाकी। ये 2 गेंदें भी बहुत ही मूल्यवान होगी। हाँ, बहुत ही बढ़िया गेंद, हालांकि हाफ ट्रैकर गेंद की, मगर बैकफुट पर जाकर उसे आड़े बल्ले से खेलने की कोशिश में चूक गए और गेंद थोड़ी सी नीची रही, सबमरीन डिलीवरी जिसे कहा जाता है, और खंबा उखाड़ दिया बल्लेबाज का, और एक बल्लेबाज मैदान से बाहर। थे जगदीश ने बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी की है, काफी नबीतुली गेंदबाजी मैं कहूंगा। एक अगर छक्का अगर उस ओवर में छोड़ दिया जाए तो 4 गेंदें बहुत ही बढ़िया तरीके से उन्होंने डाली। जी हाँ, इस मतलब आउटसाइड दी ऑफ स्टंप गेंद टप्पा खाने के बाद और बाहर की तरफ निकलती हुई अंपायर जी ने उसे वाइड करार दिया। वाइड के रूप में एक अतिरिक्त रन यहाँ पे जुड़ता हुआ, और रनों की संख्या हो चुकी है 56 रन, 56 रन ऑन स्कोर कार्ड। अंतिम गेंद 5वां ओवर प्रगति पर जगदीश। जी हाँ, फुल टॉस गेंद थी, उसे कारपेट के सहारे खेल दिया था लॉन्ग ऑफ के दिशा में। बहुत ही बढ़िया फील्डिंग, अच्छा थ्रो, और यहां पे रन आउट। कमाल की फील्डिंग, जबरदस्त थ्रो, और बहुत ही अच्छी गैदरिंग जगदीश की। सब कुछ यहां पे सही होता हुआ, और इसी वजह से मात्र 1 रन बल्लेबाजों को मिलेगा। दूसरे रन के लिए रन आउट के रूप में पंकज आउट, और इसी के साथ 5वें ओवर की भी समाप्ति। 5 ओवर की समाप्ति के बाद रनों की संख्या हो चुकी है 57 रन, 57 रन ऑन स्कोर कार्ड। अब जीतने के लिए 58 रनों की जरूरत। या दोन्ही संघांच्या संघनायकांना विनंती करतोय की आपण टॉस करण्यासाठी लवकरात लवकर व्यासपीठाकडे यायचं आहे। जय हनुमान सर्वे आणि मजगाव मित्रांनो, इनिंग ब्रेक मध्ये टॉस होणं अपेक्षित असतं, आणि इनिंग ब्रेक मध्ये टॉस झालाच पाहिजे। आणि याच दरम्यान सन्माननीय जयदासजी महाडिक यांचं सुद्धा इथे आगमन झालेलं आहे। मंडळाच्या वतीने त्यांचं सहर्ष स्वागत।
एक सुंदर स्पर्धा आपण इथे पाहतोय, अनुभवतोय. या स्पर्धेचं आपण पाहतोय जे आयोजन आहे, नियोजन आहे, संयोजन आहे ते अगदी नीट नेटकं. एक भव्य दिव्य पारितोषिकाची स्पर्धा आणि ही स्पर्धा आयोजित करत असताना प्रत्येक गोष्टीवरती ठेवलेलं आपण पाहतोय ते लक्ष. यूट्यूबच्या साह्यानं संपूर्ण स्पर्धा ही कव्हर केली जात आहे. प्राप्ती लाईव्ह यांच्या माध्यमातून त्यांचे दोन्ही टेक्निशियन्स आणि कॅमेरामन यांचे सुद्धा मी हार्दिक हार्दिक आभार व्यक्त करतोय. त्याचप्रमाणे आमचे साथी समालोचक ईश्वर चाचे यांना सुद्धा विनंती आहे की आपण सुद्धा व्यासपीठाकडे यावं. त्यांचे सुद्धा हार्दिक हार्दिक स्वागत आणि आभार. या स्पर्धेसाठी आपण पाहतोय तटस्थ पंच MCA अर्थात मुंबई क्रिकेट असोसिएशनशी संलग्न असलेले पंच आपण इथे आमंत्रित केलेत. सन्माननीय अजीम शेख सर आणि त्याचप्रमाणे त्यांच्या समवेत सन्माननीय हेमंत शेट्टी सर. यानंतर जो होणारा सामना आहे तो जैनब 11 मजगाव विपक्ष जय हनुमान सर्वे. दोन्ही संघनायकांना मी पुन्हा एकदा विनंती करतोय की आपण टॉस करण्यासाठी व्यासपीठाकडे यायचं आहे. जैनब 11 मजगाव विपक्ष जय हनुमान सर्वे दोन्हीही संघनायक मी वारंवार आपल्याला पुकार देतोय. इनिंग ब्रेकमध्ये टॉस होणं अपेक्षित असतं, किंबहुना अनिवार्य आहे असे मी म्हणतो, कारण एकदा की सामना सुरू झाला की मध्ये डिस्टर्ब करणं योग्य नाहीये. चला आपण लवकरात लवकर व्यासपीठाकडे या. इथे आपण पाहतोय जरी मार्च महिना सुरू असला तरीही आणि उन्हाने लाई लाई होत असली तरी सुद्धा आपण पाहतोय एक सुंदर वातावरण, क्रिकेटला साजेसं वातावरण. आणि पश्चिमेकडून पूर्वेकडे आपण पाहतोय हा वाहणारा वारा. त्या कारणास्तव उन्हाचा होणारा जो त्रास आहे तो काही प्रमाणात नक्कीच कमी जाणवतोय. सलग 3 दिवस आपण क्रिकेटच्या सामन्यांचा इथे आनंद घेणार आहोत. खऱ्या अर्थानं राधाकृष्ण चिकणी आणि ग्रामस्थ मंडळ यांचे आपण आभार व्यक्त करायला हवे, कारण त्यांच्यामुळेच आपण पाहतोय एक भव्य दिव्य पारितोषिकाची टुर्नामेंट ही आपण इथे पाहत आहोत, त्याचा अनुभव घेत आहोत. सन्माननीय दिनेशजी दिवेकर यांना विनंती आहे की सर आपण आपल्या शुभ हस्ते यानंतर होणाऱ्या सामन्याचा टॉस करून घ्यायचा आहे. दोन्हीही संघनायक मला वाटतं आलेले आहेत. चलिए मैदान पर. जी हाँ, फुल टॉस गेंद. आकेश कदम ने मात्र उस गेंद को दिशा दी, बहुत ही खूबसूरती के साथ ड्राइव किया था, लॉफ्ट किया था उस गेंद को. क्रिकेट की परिभाषा में जिसे लॉफ्टेड कवर ड्राइव कहा जाता है, कवर के ऊपर से बहुत ही खूबसूरती के साथ जानबूझकर कैलकुलेटिव रिस्क उन्होंने लिया था. और देखिए 2 रन के साथ यहाँ पे अपने पारी का आगाज किया है. जीतने के लिए 58 रनों की जरूरत. पहला ओवर लेके आए हैं गेंदबाज रोनित की ये फास्टर वन गेंद, तेज तर्रार गेंद थी. हालांकि उस गेंद को ऑन द राइज खेलने की कोशिश कर रहे थे आकेश कदम, मगर गेंद और बल्ले की कोई मुलाकात नहीं. बैकलिप जब तक उनकी नीचे आती तब तक गेंद निकल चुकी थी. बहुत ही अच्छे पेस के साथ गेंदबाजी करते हुए रोनित. आणि याच दरम्यान सन्माननीय सालावकर सर यांचं सुद्धा इथे आगमन झालेलं आहे. मी मंडळाच्या वतीनं त्यांचं हार्दिक हार्दिक स्वागत करतोय. वेलकम सालावकर सर. आणि विनंती असेल सालावकर सरांना की आपण व्यासपीठावर येऊन आसनस्थ व्हावं. पहले ओवर में मात्र 8 रन खर्च किए थे रोनित ने और 1 सफलता अर्जित की थी. पंकज दूसरे ओवर में आए. पंकज ने दूसरे ओवर में 6 रन खर्च किए हैं.
और 2 सफलताएं उनके हाथ लगी। कुल मिला के 2 ओवर की समाप्ति के बाद रनों की संख्या 14 रन। आणि याच दरम्यान सन्माननीय सालावकर सर यांचं इथे आम्ही पुष्पगुच्छ देऊन स्वागत करत आहोत। धन्यवाद सर, आमच्या विनंतीस मान देऊन आपण इथे आलात त्याबद्दल आपले मनपूर्वक आभार। चलिए मैदान पर प्रसाद स्ट्राइक एंड पर। जी हां, आउटसाइड द ऑफ स्टंप गेंद और छोड़ दिया था। इस मरतबा अंदाजा सही निकलता हुआ प्रसाद का। अंपायर अजीम शेख सर जिन्होंने अपने हाथों को जमीन से समांतर फैलाया और इशारा कर दिया था। इस 1 रन के साथ रनों की संख्या हो चुकी है 15 रन, 15 फॉर लॉस ऑफ 3 विकेट्स। अगली गेंद रोनित की। जी हां, इस मरतबा ओवर पिच गेंद और उछाल कर खेला। प्रसाद के शॉट में ताकत भी है और टाइमिंग भी थी और इसी वजह से गेंद लॉन्ग ऑन सीमा रेखा के बाहर हवाई सफर करती हुई 6 रनों के लिए। धन्यवाद डीजे। और इस छक्के के सहायता से रनों की संख्या छलांग लगाकर जा पहुंची है 21 रन। मैच अभी भी जीवित है, मैच अभी भी कहीं पे भी करवट बदल सकता है क्योंकि प्रसाद काते में वो दम है, प्रसाद काते में वो क्षमता जरूर है कि यहां से इस मैच को अपनी तरफ झुकाए, इनफैक्ट जीत दिलाए। मगर ये क्या किया अपने आप, तकदीर वाले रहे, बहुत ही तकदीर वाले रहे। कोई जरूरत नहीं थी यहाँ पे अजीब गरीब अंदाज के साथ यहाँ पे खेलने का प्रयास था प्रसाद का। हालांकि अभी भी उन्होंने एक छक्का लगाया था और गेंद बल्ले पे बीचों बीच आई थी, मगर दूसरी ही गेंद के ऊपर थोड़ा सा इम्प्रोवाइज करना चाहते थे। आणि याच दरम्यान सन्माननीय नरेश धारवे यांचं सुद्धा इथे आगमन झालेलं आहे। मी मंडळाच्या वतीनं त्यांचं सहर्ष स्वागत करतोय आणि विनंती असेल नरेशजी यांना की आपण व्यासपीठावर येऊन आसनस्थ व्हावं। जी हां, फिर से एक बार जोरदार प्रहार, मगर इस मरतबा ऊंचाई ज्यादा और लंबाई कम और लॉन्ग ऑन की दिशा में पकड़े गए और प्रसाद भी मैदान से बाहर। अब यहाँ पे सन्माननीय नरेश जी धारवे यांचं इथे आगमन झालेलं आहे। मी मंडळाच्या वतीनं विनंती करतोय की आपण पुष्पगुच्छ देऊन त्यांचं स्वागत करावं। सन्माननीय दिनेशजी यांना विनंती असेल सन्माननीय नरेशजी धारवे यांचं आपण पुष्पगुच्छ देऊन स्वागत करावं। धन्यवाद सर, मी माझ्या शब्द सुमनाने आपलं स्वागत करतोय आणि या मंडळातर्फे सुद्धा आपलं स्वागत केलं जात आहे। चलिए मैदान पर। ओहो, बहुत ही बढ़िया गेंद, तेज तर्रार गेंद, सीमेंट का विकेट यहाँ पे मुहैया करवाया है और इसी वजह से सीमेंट के ऊपर गेंद जब भी टप्पा खाती है तब कभी नीचे रहती है और कभी कभी हम देख सकते हैं जो बाउंस मिलता है अनप्रेडिक्टेबल बाउंस, और इसी के कारण यहाँ पे बल्लेबाजों को खेलना इतना आसान नहीं होता और गेंद अगर आगे गिरती है, गुड लेंथ या ओवर पिच होती है तो आसानी के साथ बल्लेबाज यहाँ पे खेलते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए फिर से एक बार हाफ ट्रैकर गेंद और सुजल के लिए परेशानी का सबब, बैकफुट पर जाकर उसे अक्रॉस द लाइन खेलने की कोशिश की। गेंद ने बल्ले का अंदरूनी हिस्सा भी लिया मगर गेंद विकेट कीपर के हाथों में, और इसी के साथ देखते देखते यहाँ पे 3 ओवर की समाप्ति हो चुकी है। मजगाव जैनब 11 मजगाव या संघाचे कर्णधार आपल्या 11 खेळाडूंची नावं आमच्यापर्यंत पोहोचवायची आहेत, कारण ती संपूर्ण नावं अपडेट करायची आहेत
आणि जय हनुमान सर्वे जय हनुमान सर्वे या संघाला विनंती आहे की आपण सुद्धा आपल्या 11 खेळाडूंची नावं ताबडतोब इथे द्यायची आहेत आणि धावसंख्या 21 झालेली आहे. 3 षटकांच्या समाप्ती अंती 21 धावा धावफलकावरती लागल्यात. 12 चेंडू आणि 37 धावांची गरज. 12 चेंडू आणि 37 धावा. चलिए दोस्तों मैदान पर चलते हैं जहां पे 12 गेंदें और 37 रन जीतने के लिए अब प्रसाद काते के ऊपर सभी की निगाह है और उम्मीद भी, क्योंकि प्रसाद काते में भी बड़े स्ट्रोक लगाने की क्षमता जरूर है और प्रसाद ने इसके पहले भी बहुत ही अच्छी बल्लेबाजी की है काशीद के मैदान पर. और आज यहाँ पे उनकी जो टीम संकट में दिखाई दे रही है, संकट मोचक यहाँ पे बनना होगा और अपनी टीम की नैया को जो भंवर में फंसती हुई नजर आ रही है उससे साहिल पर लगाना होगा. मगर गेंदबाज देखिए क्या कमाल की गेंदबाजी कर रहे हैं. मानो बल्लेबाजों के हर वीक पॉइंट और वीकनेस को जानते हैं और उसी के तहत यहाँ पे गेंदबाजी हो रही है. पहली गेंद पर प्रभावित किया था यॉर्कर पर गेंद. जी हाँ, इस मरतबा ओवर पिच गेंद ऑन द राइज, उसे खेला कारपेट के सहारे लॉन्ग ऑन की दिशा में. पंकज वहां पे मौजूद, बहुत ही बढ़िया फील्डिंग और इसी वजह से एक ही रन यहाँ पे मिलेगा. एक रन बनाकर यहाँ पे काम नहीं बनेगा. एक रन 2 रन के साथ बड़े स्ट्रोक भी यहाँ पे आना जरूरी है, तब जाके यहाँ पे काम हो सकता है. ये बल्लेबाज भी जानते हैं मगर करे तो क्या करे इसी विवंचना में. जी हाँ, इस मरतबा कवर की दिशा में उस गेंद को खेला था, वहां पे खराब फील्डिंग, मिस फील्डिंग हमें देखने को मिली और उसका फायदा बल्लेबाजों ने उठाया और आसानी के साथ यहाँ पे 2 रन तो मुकम्मल कर लिया और तीसरे रन के लिए भी दौड़ना चाहते हैं मगर तीसरे रन के लिए यहाँ पे सुजल को अपना कीमती विकेट खोना पड़ेगा. इन 2 रनों के साथ रनों की संख्या में इजाफा होता हुआ 24 रन स्कोर कार्ड पर मैदान में. हालांकि आणि काशीद या संघाला सुवर्ण संधी आहे. सन्माननीय मिलिंदजी महाडिक यांच्यातर्फे पारितोषिक आले तब्बल 1000 रुपयाचं. काशीद या संघानं जर हा सामना जिंकला तर 1000 रुपयाचं पारितोषिक देऊन त्या संघाला इथे सन्मानित करण्यात येणार आहे. धन्यवाद मिलिंदजी, आपले खूप खूप आभार. कारण आपल्या आवडत्या संघाला आपण पाहतोय ते चीअर अप करतायत, आत्मविश्वास देतायत आणि प्रोत्साहित इथे आपण पाहतोय त्यांच्या वतीनं करत असताना. या दरम्यान आपण पाहतोय एक नवीन खेळाडू आपण मैदानावरती पाहतोय, रोहित कासार. चलिए दोस्तों मैदान पर फिर से एक बार. जी हाँ, फुल टॉस गेंद बहुत ही बढ़िया तरीके से 2 खिलाड़ियों के बीच में खेला मगर काउ कॉर्नर के फील्डर ने एक लंबी दौड़ लगाई, उस गेंद तक पहुंचे, उस गेंद को फील्ड करने में कामयाब हुए और इसी वजह से बल्लेबाजों को मात्र 2 ही रन यहां पे मिलेंगे. बल्लेबाज और गेंदबाज और सभी उनके संग सहकारी जानते हैं कि यहाँ पे सिंगल और डबल से काम नहीं बनेगा और इसी वजह से किसी भी तरह का रिस्क उन्होंने नहीं उठाया थ्रो देने का, खुद उस गेंद को लेके आए. फुल टॉस गेंद और इस मरतबा जोरदार प्रहार तो किया है मगर फिर से एक बार काउ कॉर्नर की दिशा में एक आसान सा कैच और प्रसाद भी मैदान से बाहर. जैनब 11 मजगाव संघाचे कर्णधार मी आपल्याला पुन्हा एकदा विनंती करतोय की आपल्या 11 खेळाडूंची नावं असलेली लिस्ट आमच्यापर्यंत लवकरात लवकर पोहोचवायची आहे, अन्यथा आपल्याला पेनल्टी दिली जाईल. चलिए मैदान पर. जी हाँ,
बहुत ही बढ़िया गेंद थी, विशाल ने काफी प्रभावित किया इस ओव्हर में आणि याच दरम्यान सन्माननीय लहू चाचे यांचं इथे आगमन झालेलं आहे। मी मंडळाच्या वतीने त्यांचं हार्दिक हार्दिक स्वागत करतोय आणि विनंती असेल लहू चाचे यांना की आपण व्यासपीठावर येऊन स्थानापन्न व्हावं। चार ओवर की समाप्ति हो चुकी है। 6 गेंदे और 32 रनों की जरूरत। 6 गेंदे और 32 रन, यानी यहां से ये मैच बहुत ही हेवी नजर आता हुआ, बहुत ही मुश्किल मगर नामुमकिन बिल्कुल नहीं है। अनिकेत चाल के स्ट्राइक एंड पर नए बल्लेबाज। हालांकि इस मौके को बुनाने की जरूरत, हीरो बनने का मौका अनिकेत के पास। अगर यहां से इस मैच को जिताते हैं तो जिंदगी भर के लिए एक यादगार दिन, यादगार लम्हा हो सकता है। इस मतलब अच्छा स्ट्रोक अनिकेत चालके के बल्ले से, मगर डीप कवर की दिशा में बहुत ही बढ़िया फील्डिंग और इसी के कारण मात्र 1 ही रन मिलेगा। अब 5 गेंदे और 31 रनों की जरूरत। काशी टीम यहां से बहुत ही पिछड़ती हुई नजर आई क्योंकि ऊपरी क्रम के सारे बल्लेबाजों ने निराशा की। जी हां, इसमें तब आउटसाइड द ऑफ स्टंप गेंद उसे छोड़ दिया था, अपने बल्ले को कंट्रोल किया था। हालांकि पहले मन बना लिया था उस गेंद को खेलने का, मगर अपने बल्ले को हटा दिया उस लाइन के साथ। अंपायर जी का इशारा वाइड का, वाइड के रूप में 1 अतिरिक्त रन। और दोनों भी अंपायर एक दूसरे से अब यहां पे बातचीत करते हुए नजर आ रहे हैं। बहुत ही शानदार अंपायरिंग इन अंपायरों ने हमेशा की है और आज एक बड़ी प्रतियोगिता में उन्हें यहाँ पे दावत दी है अजीम शेख सर और उसी के साथ हेमंत शेट्टी सर। जी हाँ, बहुत ही बढ़िया स्क्वायर कट, मगर तकदीर का साथ नहीं है क्योंकि आउटफील्ड खराब होने के कारण जहां पे आसानी के साथ 4 रन मिल सकते थे वहां पे मात्र 2 ही रन मिलेंगे। आउटफील्ड थोड़ी सी खराब है और इस वजह से यहाँ पे मात्र 2 ही रन। हालांकि 4 और 2 रन से काम नहीं बनेंगे। यहाँ पे बैक टू बैक छक्कों की बारिश, बड़े स्ट्रोक चाहिए और इस मर्तबा फिर से एक बार शॉर्ट ऑफ लेन गेंद जरूर थी, मगर टप्पा खाने के बाद उछलती हुई गेंद को बैकफुट पर जाकर स्क्वायर कट करने की कोशिश की, मगर मिस कर गए। गेंद और बल्ले की कोई मुलाकात नहीं थी। फिर से एक बार अब मात्र जहां पे औपचारिकता बची है, हल्के से फ्लिक किया है स्क्वायर लेग के दिशा में। डीप स्क्वायर लेग में फील्डर तैनात, उनके हाथों से ये कैच और उसी के साथ गेंद भी छूट गई। गेंद सीमा रेखा के बाहर 4 रनों के लिए। अब मात्र औपचारिकता यहां पे बची हुई है, 2 गेंदें आना बाकी है और 2 गेंदें यहां पे डालनी होगी, जो कि हमारा फर्ज बनता है। मैच से बहुत ही दूर जा चुके हैं। इस मतलब बहुत ही बढ़िया स्ट्रोक, आहा शानदार स्ट्रोक रोहित के बल्ले से, बहुत ही खूबसूरत स्ट्रोक क्योंकि डीप कवर सीमा रेखा के बाहर इस मर्तबा 6 रनों के लिए। चालीस रन स्कोर कार्ड पर। जी हां, इस मर्तबा अच्छी गेंद के साथ इस ओवर को भी फिनिश किया, इस मैच को जीत लिया है अक्षी साकर टीम ने। बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत मुबारक। आने वाले सारे मैचों के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं।